प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। एक माँ अपने बच्चे के साथ गरीबी में दिन यापन कर रही थी। कई बार एक ही समय का उन्हें भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था। अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो चुकी थी। सोचने लगती थी कि क्या भगवान ने सारा संकट मेरी ही झोली में डाल दिया है। जब बेटा जवान हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता है, तो मां एक दिन उसे कहती कि बेटा, यहां से थोड़ी दूरी पर कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। पहाड़ की एक चोटी है, उस पे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। वे साधना करते हैं और सुना है कि उनके पास ऐसी कोई भी समस्या लेकर कोई जाता है तो उसका निराकरण क्या हो सकता है वे जरूर बताते हैं। तो बेटा, एक दिन जाओ और उन्हें पूछ के आओ कि हमारे इस तरह से गरीबी के दिन कब तक रहेंगे। क्या जिंदगी भर हमें ऐसे ही दिनों में गुजारना पड़ेगा? कभी खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। बेटे ने कहा कि ठीक है मां, मैं आज ही प्रस्थान करता हूं। और पुराने समय की बात, यातायात का साधन ज्यादा नहीं था, बैलगाड़ियां वगैरह थी, पर यह पैदल ही निकल गया। रात्रि मुक्काम के लिए एक गांव के अंदर एक धनाढ्य परिवार के घर के सामने से जा रहा था, तो मालकिन जो थी उस घर की बड़ी दयालु थी। उसने उस लड़के को देखकर कहा, परदेसी मालूम होते हो, कहाँ जा रहे हो? इस लड़के ने सारी वस्तु स्थिति उस महिला को सुना दी कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष के पास जाने के लिए कहा है, अपनी समस्या लेकर मैं जा रहा हूँ उसका निराकरण करने के लिए। इस महिला ने कहा कि बेटा, तुम जा रहे हो तो ठीक है, मेरी भी एक समस्या है, वो पूछ लेना। तो क्या है? तो कहा कि मेरी एक लड़की है, इकलौती लड़की, पर वो बचपन से ही गूंगी है, बोल नहीं सकती। वो कब बोलेगी या नहीं बोलेगी, कि जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी, और उसका विवाह कब होगा, इसी कारण से उसका विवाह भी नहीं हो रहा है। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान उनसे जरूर लेते हुए आऊंगा। मैं चलता हूं, आगे कोई धर्मशाला होगी तो मैं रुक जाऊंगा और वहां से फिर कल सवेरे निकल जाऊंगा। उस महिला ने कहा, अरे तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मेरे यहीं पे रुको, आराम से खाना खाओ और सवेरे तुम जल्दी चले जाना। लड़के ने वहीं पे विश्राम हेतु अपना डेरा जमा दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर ये जब जाने के लिए उद्यत हुआ तो चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक यति योगी साधना में लीन था। जब लड़का उनके सामने से निकलने लगा तो उस योगी ने कहा कि भाई, कौन हो और इस रास्ते तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने अपनी समस्या एक सिद्ध पुरुष के पास जाकर बताने की संपूर्ण स्थिति सुना दी। उस योगी यति ने कहा कि एक काम करो, मेरी भी एक समस्या है, तुम उनसे जरूर पूछ लेना। उसने कहा क्या है? योगी ने कहा कि मैं 25 साल हो गए योग साधना में निरत हूं, पर जो साधुत्व की जो खुशी होनी चाहिए वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई। मतलब मैंने संसार को सब कुछ छोड़ दिया, सारा वैभव छोड़ के मैं आया हूं, पर जो सुकून, जो आत्मिक आनंद मुझे मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। आत्म साक्षात्कार मुझे नहीं हो रहा है। तो कब तक होगा ये बात तुम जरूर उनसे पूछ के आना। लड़के ने कहा ठीक है। निकल पड़ा वहां से। एक जगह और मुक्काम करके वो जाने लगा तो एक खेत में किसान उदास बैठा था, एकाकी था।
लड़के को जब जाते हुए देखा तो उसने पूछा कि भाई कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? लो ठंडा जल पी लो। जलपान करने के पश्चात युवक ने अपनी सारी बात बताई तो इस किसान ने भी कहा कि देखो मेरे खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ की जड़ें इतनी फैल गई है कि दूसरा मैं कुछ भी बोता हूं तो फसल आती ही नहीं है। मेरी सारी हर साल की खेती बेकार हो जाती है। तो तुम मेरी समस्या भी अपने उन सिद्ध पुरुष से पूछ लेना। उसने कहा ठीक है और लड़का चल पड़ा। एक दिन और चलने के पश्चात जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है तो वे सिद्ध पुरुष ध्यान मग्न थे। ये बैठ जाता है। इसे ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। महात्मा अपने आंखें खोलते हैं और स्मित हास्य हंसते हुए कहते कि बोलो बेटा क्या बात है। लड़का बोलने के लिए उद्यत होता है। इससे पहले ही महात्माओं से टोकते तुम कोई भी सिर्फ 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। लड़का सोचने लगा मेरे पास तो 4 समस्याएं हैं, एक मेरी खुद की और 3 एक वो गूंगी लड़की, दूसरा वो यति जिसको कि आध्यात्मिक साधना करने के पश्चात भी आत्म की अनुभूति नहीं हुई है, आत्मा से परमात्मा की लौ नहीं लगी है, उनकी भी समस्या गहन है। 25 वर्ष हो गए उनको भी। लड़की की समस्या तो बहुत ज़्यादा गहन है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, वो गूंगी है। और किसान की भी समस्या है, आज इतने वर्ष हो गए उस पेड़ के कारण से उसको कोई अनाज ही पैदा नहीं हो रहा है उसके खेत में। मेरी समस्या का क्या होगा? इतने दूर मैं चल के आया हूं। उसने कहा नहीं ठीक है, मैं अपनी समस्या को छोड़ देता हूं। इन तीनों की समस्या जरूरी है और एक एक करके तीनों की समस्या का समाधान वो सुन लेता है। महात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर जाने लगता है। दूसरे दिन किसान के खेत में पहुंचता है। किसान वैसे ही बैठा रहता है। जैसे उस लड़के को देखता है भागा भागा आता है और कहता है बताओ महात्मा ने कुछ कहा? उसने कहा हाँ कहा। आतुरित था, क्या कहा? महात्मा ने कहा कि आपके उस पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने के घड़े दबे हुए हैं। वो सोना जब तक नहीं निकलेगा अंदर जो आप बीज बोओगे कुछ काम का नहीं है, उसके फल ही नहीं निकलेंगे। अच्छा, उसी समय उसने कहा कि तुम तनिक रुको। हाथ कंगन को आरसी क्या, फटाफट खोदना चालू किया। खोदते ही एक घड़ा पूरे सोने के सिक्कों से भरा हुआ निकला। और खोदा दूसरी साइड में तो दूसरा घड़ा। उसने कहा भाई तुम्हारी वजह से मुझे इतना सोना मिल रहा है, एक काम करो एक घड़ा तुम स्वीकार कर लो। उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये आपकी मेहनत का फल है, आपके खेत का है। अरे पर वो समस्या का निराकरण तो तुम लाए हो ना। एक घड़ा उस किसान ने जबरदस्ती उस लड़के को दे दिया। लड़के ने हंसते हंसते वो स्वीकार किया और सोचने लगा देखो कैसा प्रभु का चमत्कार है। मैं अपनी समस्या लेकर गया था पर जब दूसरों की समस्या उनके सामने रखी और अपनी समस्या को गौन कर दिया तो मेरी समस्या तो स्वयं ही हल हो गई। आगे आया उस योगी के पास। योगी भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कहने लगे क्या हुआ? महात्मा ने कुछ मेरे लिए कहा? हाँ, महात्मा ने कहा कि आपके जटा के अंदर आपने एक अनमोल हीरा छुपा के रखा है। जब तक उस हीरे के साथ आपका ममत्व रहेगा तब तक आपको साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। योगी ने कहा यह बात तो बिल्कुल सही है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया पर मेरे मन में डर था कहीं मेरा कुछ हो गया, मेरा मन नहीं लगा और मैं फिर से संसार में आना चाहूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये हीरा छुपा के रखा है और इसका ममत्व मेरे को प्रतिपल प्रतिक्षण रहता है। डर रहता है कहीं कोई चोर, कोई लुटेरा मेरे इस हीरे को लूट ना ले। एक काम करो, यही सारी समस्या की जड़ है ना, ये निकालता हूं और तुम्हें भेंट करता हूं।
तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। उस यति ने वो अनमोल हीरा इस युवक को दे दिया। युवक आगे चलता है, परिश्रम करने के बाद थका हारा दूसरे दिन वो उस धनाढ्य परिवार के घर पे पहुंचता है। महिला भी इंतजार करती रहती है और कहती कि बेटा आ गए, क्या हमारी समस्या का समाधान हुआ, निराकरण के लिए उन्होंने कुछ बताया? लड़के ने कहा हाँ, आपकी लड़की जिस लड़के को देखकर अचानक बोल पड़ेगी, उसी दिन से उसकी वाचा भी प्रस्फुटित हो जाएगी और उसी लड़के से आपकी लड़की का विवाह भी होना चाहिए। इनकी वार्तालाप चली रही थी, इसका वाक्य समाप्त हुआ और लड़की दूसरे रूम से आई और जैसे ही उसने इस युवा को देखा, उसके मुंह से हठात आवाज आई, तुम कौन हो? बस लड़की की मां की तो खुशी का पारावार ही नहीं रहा। उसने कहा कि बेटा, आज पहली बार मेरी लड़की बोली है, अब तो तुम इसी के साथ शादी करो। और उसका विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। लड़के ने कहा कि मुझे जाना होगा, मेरी माँ अकेली है, क्योंकि विवाह के लिए इसे कम से कम वहाँ 8 दिन रुकना पड़ा था। और इसकी माँ चिंता तो होगी, ये साथ में गाड़ी घोड़े भरपूर संपत्ति लेकर जा रहा था। अपने गांव पहुंचता है, गांव के बाहर इन सबको रोक देता है और ऐसे ही माँ के पास आता है और कहता है कि माँ मैं आ गया हूँ। माँ बोलती बेटा 8 दिन लग गए, इतना दूर तो नहीं है। अच्छा छोड़ो, क्या हुआ? हमारी समस्या का समाधान हुआ। लड़के ने पहले से लेके महात्मा तक पहुंचने की बात कही कि माँ, महात्मा बोले कि कोई भी 3 ही प्रश्नों का मैं तुम्हें जवाब दूंगा, और प्रश्न 4 थे, मैं क्या करता? क्योंकि लड़की के समस्या का समाधान के बारे में पूछना भी बहुत जरूरी था। वो यति योगी 25 वर्ष से साधना कर रहा था और उन्होंने मुझे मेरे पे विश्वास रख के कहा कि तुम मेरी समस्या उनसे पूछ के आना। उनकी भी समस्या जरूरी थी। किसान, उसकी भी समस्या, इसलिए माँ मैंने अपनी कोई समस्या उनके सामने रखी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने अच्छा काम किया, हम जैसे वैसे से नहीं। माँ दूसरों की समस्या का जो समाधान करता है, उसकी समस्या तो अपने आप समाप्त हो जाती है। और लड़के ने वापसी में जो कुछ कहा, महात्मा ने उनके प्रत्युत्तर में जो बताया था वैसा ही हुआ। देखो इतनी सारी संपत्ति मैं वापस लेके आया हूँ। वो गांव के बाहर जाता है और सब संपत्ति गाड़ी घोड़े के साथ लेके आता है, भव्य भवन बनाता है और माता और बेटी दोनों अपनी बहू के साथ में सुख से रहते हैं। कहने का अभिप्राय दोस्तों, समस्याओं का निराकरण होता ही है, आज नहीं तो कल होगा, पर दूसरे की समस्या को जिस दिन हम अपनी समस्या समझने लग जाते हैं, समझ लीजिए आप उन समस्याओं को दूर करने का उपाय भी ढूंढने लग जाते हो। और ऊपर वाला देखता है कि तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम निस्वार्थ भावना से जब दूसरों की समस्या का हल करते हो तो तुम्हारी समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।